मेरे आत्मीय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, फिलहाल हम लोग अकेलेपन के बारे में बातें कर रहे हैं जो दुर्भाग्य से हम सबको पिछले 1.5 सालों में विशेषकर झेलना पड़ा है। दोस्तों, वह एक ऐसा समय था जिसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते थे। चुपचाप हमने उसे बर्दाश्त किया है और अब यह हमारे ऊपर है कि दुर्भाग्य से ही सही, लेकिन जो हमें मिला या जो हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा हो गया है, इसे आप अगर कहना चाहें तो एक सीख कह सकते हैं, एक लेसन कह सकते हैं, एक तत्व कह सकते हैं, यहां तक कि अगर आप चाहें तो आप इसे एक गुण भी कह सकते हैं, हमारे अंदर समा गया है। और ये जो गुण है वो किसका गुण है? अकेलेपन का गुण। दोस्तों, विष्णु पुराण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है। उसमें लिखा हुआ है कि जो चीज आप यूं कह लीजिए कि जहरीली होती है, जैसे सर्प के बारे में बताया कि सर्प का जो विष होता है वो जहरीला होता है, लेकिन उसमें बताया गया है, कहा गया है कि हम उस विष को संसाधित करके, यानी कि उसे प्रोसेस्ड करके दवाई में बदल सकते हैं, औषधि में परिवर्तित कर सकते हैं। यानी कि वह विष जो हमारे जीवन को समाप्त करने का कारण बन सकता है, वह हमारे जीवन को बचाने का कारण बन सकता है, बशर्ते कि हम ऐसा करें। अपने आप नहीं होगा। तो क्या हम अब कुछ ऐसा न करें, ऐसा न सोचें जिससे कि ये जो अकेलेपन का गुण हमारे अंदर आ चुका है, मैं जानबूझ करके गुण कह रहा हूं दोस्तों, और इसलिए कि ये गुण ही है। तो ये जो अकेलेपन का गुण मजबूरी में ही सही, छोटे रूप में ही सही, हमारे अंदर समा चुका है, क्या हम सच में इसका इस्तेमाल अपने जीवन की बेहतरी के लिए नहीं कर सकते? क्या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए? क्योंकि हम इससे मुक्त तो नहीं हो सकते। मान करके चलिए, हम सबकी अपनी अपनी जो जीवन की अवधि बची हुई है, हमें इसके साथ जीना पड़ेगा। अकेलेपन का एक छोटा सा टुकड़ा, या यूं कह लीजिए कि अंदर एक खालीपन जो क्रिएट हो गया है, वह मौजूद रहेगा। यह बात अलग है कि उसकी मौजूदगी हमारी स्मृति में बनी रहती है या नहीं बनी रहती है, लेकिन जब भी आप चुपचाप थोड़ी देर के लिए शांत होकर अकेले में बैठकर सोचेंगे, तो डेफिनेटली आपके स्मृति में वह जो छोटा सा खालीपन का टुकड़ा है, गड्ढे जैसा, वह उभर आएगा, साए साए करने लगेगा। दिमाग में भी हो सकता है कि वह साए साए बजता हुआ, सनसनाता हुआ सुनाई दे। इससे अब मुक्त होने का कोई उपाय नहीं है, तो सिर्फ एक ही उपाय बच जाता है कि कैसे हम इसके लिए अपने आप को तैयार करके इसका सच्चा सदुपयोग कर सकें। और यह कम बड़ी बात नहीं होगी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो अकेलापन है, याद रखिए, यह बहुत ही नैसर्गिक गुण है, नेचुरल है। अनफॉर्चुनेट यह हुआ है कि हम इसे भूल चुके हैं। कहा गया कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो सामाजिक प्राणी है तो जैसे ही हमारा जन्म होता है, हम समाज का हिस्सा बन जाते हैं, हमारा पालन पोषण समाज करता है। तो हमारे दिमाग में भी यह बात बैठ गई है कि चूंकि मैं सामाजिक प्राणी हूं तो अकेलेपन का कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन आप नैसर्गिक रूप में सोच करके देखिए, मनुष्य अकेला ही इस धरती पर आता है। ठीक है, जुड़वा जुड़वा भी आते हैं, भाई बहन भी जुड़वा होते हैं, वो एक बात अलग है। लेकिन सामान्यतः मनुष्य इस धरती पर अकेला ही आता है और सामान्यतः अकेला ही चला जाता है। तो इस रूप में तो वह अकेला ही होता है। और दूसरी बात कि उसके जो गुण है, उसका जो व्यवहार है, उसके जो तत्व है, उसकी जो बनावट है, या उसकी बॉडी और माइंड की जो केमिस्ट्री है, वो अनोखी है। उसके जैसा दूसरा कोई भी नहीं है। वो अद्भुत है, वो बिल्कुल विलक्षण कृति है इस प्रकृति की। इस रूप में भी वह अकेला है। तो सच पूछे तो मनुष्य अकेला ही है। और बहुत गहराई में जाकर के आप जब अपने बारे में सोचेंगे, देखिए, हम सब के पास अपने परिवार हैं, परिवार के सदस्य हैं, मित्र हैं, संबंधी हैं, दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, मोहल्ले के लोग हैं। जब हम नौकरी करने जाते हैं तो वहां साथ में हमारे बहुत सारे लोग हैं, सब हैं, बहुत से लोग हमारे साथ हैं। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि क्या इन सब के साथ होने के बावजूद कभी कभी ही सही, लेकिन क्या आप अकेलेपन का एहसास नहीं करते हैं? करते हैं ना, कभी कभी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर समय। अकेलेपन का एहसास आप करते हैं, तो वह एहसास कहां से आता है?
वह एहसास हमारे प्राकृतिक गुणों की देन है, क्योंकि हम वही हैं। और दोस्तों, अगर हम इसे फिर से पकड़ लेते हैं तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि यह हमारे लिए कितना गुणी हो सकता है, कितना उपयोगी हो सकता है। और सच पूछिए तो यह हमारे लिए वरदान हो सकता है। हमारे अंदर बहुत सी क्षमताएं हैं, प्रकृति ने दे करके हमें धरती पर भेजा है। लेकिन चूंकि हम अपने अकेलेपन वाले गुण को भूल चुके हैं, तो इसीलिए होता यह है कि हमारे अंदर जो प्राकृतिक गुण हैं, क्षमताएं हैं, हम उन्हें पहचान नहीं पाते। हम उसे डिसॉल्व कर देते हैं। किसके साथ डिसॉल्व कर देते हैं? समाज के साथ डिसॉल्व कर देते हैं। और मैं कह रहा हूं कि समाज के साथ डिसॉल्व कर देते हैं, इसका मतलब ही यह हुआ कि हम समूह में उसका विलय कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। फिर जो समाज हमसे चाहता है, हमसे अपेक्षा करता है, हम उसके अनुकूल अपनी क्षमताओं का विकास करने में लग जाते हैं। समाज चाहता है कि मैं आईआईटी इंजीनियर्स बनूं, तो मैं उसके लिए कोशिश करने लगता हूं। आईएएस अफसर बनूं तो उसके लिए कोशिश करने लगता हूं। फिल्म एक्टर बनूं तो उसके लिए कोशिश करने लगता हूं। और अपनी उस क्षमता को मैं भूल चुका हूं। इसलिए भूल चुका हूं क्योंकि मैं अपने अकेलेपन को खो चुका हूं। तो दोस्तों, मुझे कभी कभी ये लगता है कि अपने अकेलेपन को याद करना पाना, कहीं ना कहीं फिर से अपने आप को समझना है। इस पर हम लोग अभी विस्तार से बातें करेंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप सब भी अपने अपने विचार इस पर मुझे भेजें। साथ ही साथ अगर आपकी अपनी कोई समस्या है इससे जुड़ी हुई, तो प्लीज आप उसके बारे में भी मुझे बताएं। तो दोस्तों, आज बस इतना ही।